नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में बात करूँगा। उससे पहले आपके मैं पर्वतों को देखूँगा, उंगलियों पर गतिविधि को देखूँगा, रेखाओं का क्या क्या फल है उसको बताऊँगा। और सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली, और कनिष्ठ उंगली पहुँच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति ज्ञानवान है, व्यक्ति कर्म करने में, व्यक्ति अपने जीवन में आवश्यकताओं को पूरी करने में, अपने सामर्थ्य से लड़ने में जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति होते हैं, ईमानदारी के साथ वह व्यक्ति है। मानसिक पर्व इनका इस समय बिल्कुल प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। स्थितियाँ कुछ भी हैं उनसे लड़ने की शक्ति इनके अंदर है। किसी भी प्रकार से हार न मानने वाली यहाँ पर अच्छे चिन्ह मौजूद हैं। सेकंड पर्वत पर किसी व्यक्ति के साथ झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं, किसी के साथ लड़ने की प्रवृत्ति नहीं, किसी के साथ भी बुरे भाव बुरे आचार व्यक्त नहीं करते हैं। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर नियमित रूप से धन के आगमन के लिए जानी जाती है। आगमन नियमित रूप से आपके पास वर्तमान में भी है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपको आंखों के रोग दिलाएगा, आपका एक्सीडेंट करा सकता है, आपको किसी प्रकार से, इस पर मुझे लगता है थोड़ा मोटा कोई चोट का निशान है, वो राहु रेखा नहीं है ऊपर की तरफ। तो कुल मिलाकर कोई आंखों के रोग के, किसी भी प्रकार के हार्ट के रोग के और किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट के योग यहाँ पर नज़र नहीं आते। सेकंड पर्व होता है अच्छी खड़ी रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से धन की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ से राज्य सरकार से किसी प्रकार के दंड के योग नहीं है और राज्य प्रकार से छोटी मोटी हेल्प भी मिलती रहती है। तीसरा पर्व व्यक्ति को पिता से संबंधित बहुत बड़ी अच्छी संपत्ति दिलाने के लिए जाना जाता है। सामान्य रूप से पिता का सहयोग दिखाई पड़ता है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से किसी भी प्रकार का स्थायी रोग आपके जीवन में नहीं है, या कोई रोग है तो उसकी दवाई बिल्कुल सही लगी हुई है, उसके खान पान से आप नियमित रूप से ठीक रहते हैं। सेकंड पर्वत पर कर्ज की रेखाओं के रूप में देखा जाता है। कर्ज की रेखा कोई नहीं, किसी भी प्रकार से कोई ऐसा बड़ा कर्ज नहीं है जो आपको परेशान करे, या आपका कहीं भी पैसा डूबने का योग भी नहीं है। तीसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवार के संचालन के लिए, तो अपने परिवार का संचालन करने की भी रेखा यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करूँगा आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यह पर्व आपके जीवन के अंदर बताता है शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर है, या किडनी के रोग है, या मोटापे के रोग है, ऐसा कोई भी रोग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ बहुत मधुर संबंध करने वाला पर्व बहुत ही उचित दिखलाई पड़ रहा है। आइए बात करते हैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। ईश्वर के प्रति आस्था रखना अच्छे चिन्ह है, भगवान के प्रति पूजा पाठ करना अच्छे चिन्ह है, साथ ही साथ ईमानदारी के लिए आगे बढ़ना अच्छे चिन्ह है, और संतान का सुख सहयोग अच्छा प्राप्त होगा, ऐसे अच्छे चिन्ह भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके अब बुध पर्व के बारे में। हमारे विज्ञान के अंदर बुध पर्व का बहुत अच्छा रोल माना जाता है। इस पर्व पर जब तक अच्छी रेखाएं खड़ी ना हो, देखिए दबा हुआ पर्व तो है नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा धन की परेशानी है, साथ ही साथ कनिष्ठा उंगली के छोटे पर्व पर भी खड़ी रेखाएं थी, लेकिन इस पर्व पर खड़ी रेखाएं नहीं होना ये अपने आप में थोड़ा सा चिंता का विषय है। कारण क्या है, इसी पर्व की वजह से जब तक इस पर रेखाएं खड़ी हुई नहीं होंगी तब तक आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। अच्छे दिन की जब बात होती है तो वो बात होती है कि भाई ठीक है, मेरा जीवन में गुजारा चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेयर में धन होना और जीवन की आवश्यकताओं को बड़े आनंद के साथ पूरा करना, कर्ज के लिए किसी के पास ना जाना, वो अच्छी रेखा यहाँ पर नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अच्छे धन के आगमन के योग यहाँ पर खड़ी रेखाएं अनिवार्य होनी चाहिए। सूर्य पर्व का देखिएगा, ये ट्रायंगल तो बना लेकिन रेखा एक साइड वाइज चली गई। अगर यही ट्रायंगल की रेखा सीधी सीधी जाकर के और ऊपर तक मिलती तो राज्य सरकार की नौकरी मिलती।
कुल मिलाकर के यहाँ राज्य सरकार से संबंधित जो सेक्टर में जो वैसी जॉब होती हैं वो उस तरह की दिखाई देती है कि भाई अडॉक पे मिल गई, थोड़े समय के लिए मिल गई, या जुड़े रहे निरंतर आप जो है, लेकिन कुल मिलाकर वो पक्की अगर होने की बात है तो वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो एक रेखा यहाँ पर जरूर दिखाई दी, लेकिन वो बहुत मजबूती से दिखाई नहीं दी। यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा यहाँ से तो दिखाई नहीं पड़ती है, वो हृदय रेखा से निकलती हुई रेखा दिखाई देती है ऊपर की तरफ। तो ये खड़ी हुई रेखा होनी चाहिए थी। यहाँ पर यदि सीधी खड़ी रेखा बीच में होती तो वो आपको कहते भाई व्यक्ति भाग्य से भी कमा रहा है, व्यक्ति लगातार शनि पर्व बता रहा है कर्म से कमा रहा है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व समय है, संतान सुख मिलेगा, पत्नी का सुख सहयोग मिलेगा। अच्छे भवन निर्माण की बात करता हूँ तो वो दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि रेखा साइड वाइज निकल जाती है। कुल मिलाकर सामान्य रूप का भवन, सामान्य संतान सुख सहयोग, और ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत ही मजबूती के साथ है और बृहस्पति पर्व को जा रही है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं देखता हूँ हृदय रेखा में बृहस्पति के प्रति इस रेखा का जाना, सबसे बड़ी बात है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े ना होना। दूसरी बात है पति पत्नी के साथ में बाद में आपका अच्छा स्वास्थ्य का होना। और तीसरी बात है क्योंकि बृहस्पति को हृदय रेखा देखती है, सच्ची सोच रखते हैं, अच्छी पॉजिटिविटी रखते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखते हैं। छोटी छोटी रेखाएं गिरी हुई भी हैं, यानी फिर भी उसके बाद भी दूसरे लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई मांगने आ जाए तो कहते हैं अच्छा भाई ले जा तू, कोई बात नहीं है, तो दूसरों के काम भी आते हैं, जबकि दूसरे लोग इनके काम नहीं आते हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और कर्म रूपी अच्छी रेखा, यहाँ से कर्म रूपी रेखा है। एक कर्म रूपी रेखा शनि पर्व की तरफ भी देखती है, यानी मेहनत से भी व्यक्ति कर्म करता है, और कुल मिलाकर कर्म करने वाले व्यक्तियों के हाथ के अंदर जो रेखाएं होती हैं वो यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो बहुत संघर्ष किया जीवन में 28-30 वर्ष तक, उसके बाद में ये बुद्धि रेखा यहाँ से चली और ज़्यादा अच्छे फल इसने भी नहीं दिए। यानी अच्छी सोच के लिए तो अच्छी है, बुद्धि रेखा में किसी प्रकार का विकार नहीं है, सही सरलता से सोचते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदारी से चलते हैं, इस चीज़ के लिए तो ये सब ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहीं से भी बहुत बड़ी अच्छी जॉब को नहीं दिखलाती, कोई किसी प्रकार से बड़े दूर स्थान से लाभ को नहीं दिखलाती है। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत मुकदमे, कोर्ट कचहरी, झगड़े झंझट, यहाँ कुछ नहीं है। ये मंगल रेखा ये है, ये साहस की रेखा है, ये मेहनती बनाती है व्यक्ति को, इस तरह की रेखा है। लेकिन झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी की रेखा नहीं है। चंद्र पर्वत की रेखा का अगर बात करता हूँ, कोई दूर विदेश से जुड़ने की यहाँ पर कोई रेखा नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर बुरे विचार नहीं, बुरे आचार नहीं, यानी बुरे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं, और बुरा खान पान भी नहीं है। बुध रेखा कोई बहुत मजबूती के साथ नहीं बनी जिससे मैं कह सकूं अभी ये रेखा जितनी गाढ़ी होती चली जाएगी ऊपर की तरफ उतना आपका जीवन के अंदर बुध यानी व्यापार मजबूत हो जाएगा। यानी व्यापार रेखा तो एक ही, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं है, यानी जो काम है वही काम है, लेकिन इसकी उन्नति जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक ये बुध पर्वत पर नहीं पहुंच जाएगी। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके व्यावसायिक रेखा कोई नहीं निकली, तो उसके बाद करते हैं आपकी भाग्य रेखा की बात। ये देखिए आपकी भाग्य रेखा शनि पर्व पर नहीं पहुंची। जब जब भाग्य रेखा शनि पर्व पर नहीं पहुंचती तब तब आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराएगी। और क्योंकि ये रेखा जो नीचे है अभी इसे भाग्य रेखा बोलते हैं वैसे, लेकिन जब तक इसका संबंध शनि पर्व यानी ऊपर वाले पर्व तक नहीं पहुंचती तब तक कहते हैं व्यक्ति कर्म से कमा रहा है। लेकिन भाग्य साथ देने के लिए ये रेखाएं ऊपर तक इस प्रकार से होनी चाहिए, यानी व्यक्ति कर्म से कमा रहा है लेकिन भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है।
आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व सामान्य रूप से अगर देखें, इसके अंदर ना कोई त्रिभुज, एकदम सपाट पर्व है। सपाट पर्व कुल मिलाकर अच्छे साधन, अच्छे संसाधन नहीं देता, सामान्य रूप के संसाधन व्यक्ति को ज़्यादा देता है। यहाँ अगर अंगूठे की प्रवृत्ति को देखते हैं तो जो निचला पर्व है वो पहला पर्व है किसी प्रकार से चरित्र खराब नहीं। दूसरा पर्व है लोग बाग की बात को समर्थन देते हैं और अंधी बात को समर्थन नहीं देते। शुक्र पर्व थोड़ा सा नीचे से पीड़ित है, कह सकते हैं कि भाई संसाधनों के लिए संघर्ष जारी है। तो ये यहाँ कुल मिलाकर आपकी सारी रेखाओं को पढ़ा। अब मैं आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ। थोड़ा सा परिवार का सपोर्ट मिला और उसके बाद बेहतरीन आयु रेखा बनी और जो पहुँच गई लगभग 76-77 वर्ष तक। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है, ज़्यादा चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे ही पहला सवाल लेते हैं, मेरा बुढ़ापा कैसा जाएगा। बुढ़ापे के लिए 3 चीज़ों को मैं वरीयता देता हूँ। नंबर 1, आयु रेखा का जीवन के अंत में 2 मुखी होना। तो आयु रेखा निश्चित रूप से आपकी यहाँ पर ये 2 मुखी हो गई है, यानी ये अच्छा संकेत मिला कि बुढ़ापा बिल्कुल सुंदर अत्यंत होगा। दूसरा, इसके लिए शनि पर्व पर रेखाओं का होना अनिवार्य है। शनि पर्व पर अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि दूषित चिन्ह नहीं है। अगर दूषित चिन्ह हो गया तो आपका बुढ़ापा खड़ा हो गया। ये सामान्य पर्व है, इस पर कोई रेखा और खड़ी हो जाए तो और सुंदर बुढ़ापा हो जाएगा, यानी संसाधनों से भरपूर, यानी कुल मिलाकर बुढ़ापा यहाँ भी अच्छा। और तीसरी बात है बृहस्पति का अच्छा होना। बृहस्पति भी अच्छा है, संतान का सुख सहयोग मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी सामान्य संसाधन होंगे आपके पास। बहुत 55 वर्ष के लिए मैं रेखा ज़्यादा बोल रहा हूँ, और रेखा बन सकती हैं बुध पर्वत पर, शनि पर्वत पर अगर बन जाएंगी तो और ज़्यादा बुढ़ापा अच्छा, यानी कुल मिलाकर बुढ़ापा अच्छा स्वास्थ्यता के साथ में और संतान के सुख शोक के साथ में। मेरा बिजनेस कैसा जाएगा। आपका बिजनेस कर्म रूप पर डिपेंड है। आप कर्म करते हैं उससे ही आप अपने धन का आगमन बनाते हैं, यानी आगे भी जो आपके वर्तमान की गति है व्यापार की, वो 60 वर्ष तक इसी तरीके से चलती रहेगी। इसमें थोड़ी उन्नति होगी लेकिन बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती। सरकारी नौकरी में परमानेंट होगा या नहीं, ये मुझे योग अभी हाथ के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। आपके अच्छे दिन ही हैं अब जो है, इसमें धीरे धीरे और प्रगति होगी और बहुत सुपर रेखाएं अभी हाथ में नहीं है। तो बिल्कुल कर्म करते रहिएगा और आखिर रेखाएं और भी बनने वाली हैं, तो वो तय करेंगी आपका धन की स्थिति मजबूत को। सर मेरे भविष्य पर कितना मनी प्रॉपर्टी होगा। मेरे पास भविष्य में कितना प्रॉपर्टी होगा, मनी होगा, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझको लगता है कि यहाँ पर शायद कोई चतुर्भुज बन जाए तो उस समय आप कोई प्रॉपर्टी बना पाएँ। अभी यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कुल मिलाकर सामान्य सी प्रॉपर्टी के योग मुझे अभी दिखाई पड़ते हैं। तो दुकान आपकी जो है उसे आप कर्म से चलाते हैं, नौकरी जो है उसको आप कर्म से चलाते हैं, काम आपका लोहार का सही बनता है क्योंकि मंगल शनि पर्व ठीक है, तो काम वही करते रहिएगा, दूसरा मत बदलिएगा। आप चाहें यदि तो आपके लिए मैं बता सकता हूँ, आपका रत्न बनता है पुखराज, जो धन का आगमन है उसको तेज कराएगा, संतान का सुख सहयोग दिलाएगा और साथ ही साथ आपके जीवन में उन्नति तरक्की दिलाएगा। तो बृहस्पति का नग अगर आप चाहें पुखराज तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा में मैं कहूँगा रोजाना श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करिए। श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम का पाठ करेंगे तो धन के आगमन, नौकरी का परमानेंट होना, इनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नमस्कार।